इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन लड़ने का जो सिस्टम है वो बीजेपी का अच्छा है। हम लोग उसमें काफ़ी चुनाव से एक तरह से कैचअप वाला गेम कर रहे हैं कि हम लोग का भी इलेक्शन मैनेजमेंट उनके आसपास तक आ जाए। जैसे 14-19 में उस समय बीजेपी के नारे और बीजेपी के जो कैच फ्रेजेस थे वो जनता सामने देती थी, जनता हम लोगों को सुनाती थी। आज उसका पूरा उल्टा हो गया। हकीकत तो यह है कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा और जो इनका प्रचार मशीनरी है उसको पाने में अभी हम लोग को वक्त लगेगा। इस बार क्योंकि हम लोग 14 और 19 का चुनाव देखे थे, इस बार रिस्पांस कुछ अलग है। मुझे लगता है कि आधी लड़ाई जनता खुद इस बार चुनाव लड़ रही है। जो मोमेंटम हम लोगों को मिल रहा है, जो जन जन की आवाज़ उठ रही है बदलाव की, वो हम लोगों को जनता से ही मिल रही है। हम लोग को कुछ ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा भरोसा और पूरा यकीन इस बार यह है कि कुछ ना कुछ अलग सा रिजल्ट होगा। इसका फाइट कैसे देखते हैं? जैसे आपकी बीजेपी है वो तो मानती है कि हम टीम शूट कर रहे हैं, लेकिन बाहर में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि फाइट है, टफ फाइट। आपको लगता नहीं है कि कहीं 400 पार का जो नारा है ये फ्लो में कुछ ज़्यादा ही होगा? हाँ, निश्चित रूप से एक चीज़ तो हम लोगों को और सब जानते भी हैं कि इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन लड़ने का जो सिस्टम है वो बीजेपी का अच्छा है। हम लोग उसमें काफ़ी चुनाव से एक तरह से कैचअप वाला गेम कर रहे हैं कि हम लोग का भी इलेक्शन मैनेजमेंट उनके आसपास तक आ जाए। अब धीरे धीरे हम लोग भी पहुंच गए। कैंपेन हम लोगों का मच बेटर है बीजेपी से। पेनिट्रेशन और जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में जो संवाद होना, वो हम लोग का मच बेटर हो गया। हम लोग की जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो मच बेटर हो रही है। यही दर्शाता है कि जनता खुद इस बार बदलाव चाहती है। उनका नारा मुझे लगता है जल्दबाजी में निश्चित रूप से उन्होंने निकाला होगा। जिस समय उन्होंने ये नारा दिया था उस समय कहीं फाइट शुरू नहीं हुई थी, कैंडिडेट्स कहीं डिक्लेयर नहीं थे, ग्राउंड पे कहीं लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, जनता के सामने विकल्प नहीं थे। जैसे जैसे जनता के सामने विकल्प आने लगे, जनता ने अपना माइंड बदलने लगा और माइंड एक मेकअप करने लगा। और मुझे लग रहा है ज़्यादातर जगह बीजेपी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। हम लोगों के कैंडिडेट ने मेहनत ज़्यादा की शुरुआत में और उसका नतीजा आज दिख रहा है कि फाइट एक तरफा नहीं, अब फाइट दिख रही है और कहीं ना कहीं फाइट हम लोगों के पक्ष में ज़्यादा मजबूती से इस वक्त दिख रही है। ये जो उम्मीद लगाया इंडिया अलायंस की बात करें, टीएमसी को शुरू में लीडर होते हैं, कांग्रेस में भी रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि आप लोग कितनी सीट ला सकते हैं? अब मैं देखिए, ये पहले बिना एक वोट पड़े इस तरह का आंकड़ा देना, ये बीजेपी का स्ट्रैटेजी है। और ये जैसे बंगाल में फेल हुआ, वो सबसे हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। जहाँ पे ये 200 पार का नारा लेके मैदान में उतरे थे, 70 पे सिमट गए। वहाँ पे भी 200 पार का नारा बिना कैंडिडेट के डिक्लेरेशन, बिना एक वोट पड़े, चुनाव से महीनों पहले उन्होंने दिया था। और चुनाव आते आते जब फाइट धरातल पे होने लगी तो फिर वो नारा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। 200 के बजाय उसके 1/3 पे आ गए। और इस बार जो माहौल दिख रहा है, जो हम लोगों का गठबंधन हुआ है, उससे ये दिख रहा है कि जनता ने ये फैसला ले लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। एक विकल्प चाहिए, एक विकल्प जो एक बेटर विजन प्रस्तुत कर रहा है, एक भविष्य की बात कर रहा है। उसके तरफ नौजवानों का आकर्षण बहुत तेजी से हुआ है। आप देखिए, राहुल गांधी की एक एक स्पीच को जब हम लोग गांव में जाते हैं तो वो जो कैच फ्रेजेस होते हैं जनता खुद हम लोग को सुनाती है। जब हम लोग गांव में जाते हैं, अखिलेश यादव जी ने जो जो बात कही है अपने पूरे कैंपेन के थ्रू, वो बातों पे जनता ज़्यादा जोर दे रही है। जैसे 14-19 में उस समय बीजेपी के नारे और बीजेपी के जो कैच फ्रेजेस थे वो जनता सामने देती थी, जनता हम लोगों को सुनाती थी। आज उसका पूरा उल्टा हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये लोग ने जो 400 वाला आंकड़ा देश के सामने रखा था, अब बीजेपी के खुद के लोग अब उसमें
विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि जहां पे उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी थी उत्तर भारत वाले बेल्ट में, यहीं पे फाइट सबसे टफ हो गई उनके लिए, यहीं पे फाइट कॉन्सेंट्रेट हो गई। वो जो सोच रहे थे कि हम नए इलाकों में जाके मजबूती से लड़ेंगे, उनको अब हम लोगों के गठबंधन ने इस पूरे नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट में हम लोग ने इस बीजेपी को सेंट्रलाइज करा दिया। इनकी पूरी ताकत यहाँ पे अब लग रही है और वो नए जगहों में जा ही नहीं पा रही है। तो ये एक अच्छी और मुझे लगता है अच्छा संकेत है। बंगाल में जैसा कि ये लोग कहते आए हैं कि वहाँ पे मातृशक्ति की कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, पीएम बनारस में मातृशक्ति का सम्मेलन करते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब हकीकत तो यह है कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा और जो इनका प्रचार मशीनरी है, उसको पाने में अभी हम लोग को वक्त लगेगा। हम लोग अभी तक उस तक पहुंचे नहीं हैं। डेटा कुछ और कहता है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में से है और उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्यों में से है। तो मुझे लगता है कि ये डेटा सार्वजनिक पटल पे ना आए, इस पे ज्यादा चर्चा ना हो, इसीलिए बीजेपी हमेशा ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह की बात करती है। निश्चित रूप से अगर आप उत्तर प्रदेश की हालात को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं पिछले 10 साल में और विशेष करके पिछले 7 साल में, जब उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार चलने लगी है, उन घटनाओं के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पहले अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए, फिर किसी दूसरे राज्य पे उनको बात करना चाहिए। जितना मुझे लगता है कि आदरणीय ममता बनर्जी का और बंगाल में जो टीएमसी का नारा मां मटी मनुष्य है, वो दर्शाता है कि हम लोगों की श्रद्धा और हम लोगों की जो सरकार की विचारधारा है, वो दोनों पहले मातृशक्ति को सुरक्षित रखने की है। पहले अपने उसके बाद हम लोग फिर अन्य जगह में जाते हैं। बंगाल सरकार में जहां पे भी कहीं अपराध हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं वहां की सरकार को कि जब जब किसी तरह का अपराध हुआ है तो जिस तरह का एक्शन वहां की पुलिस लेती है और कार्रवाई करती है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको बराबर के साथ, यही कानून व्यवस्था होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।